इस क्लास में स्टूडेंट्स आज हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वर्क करती है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो मेजर इंटीग्रेंट्स होंगे वो मैक्सवेल्स का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, एफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी चर्चा। तो ये देखिए, सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो काइनेटिक थ्योरी है, हम लोग जानते हैं गैस लॉज एक्सपेरिमेंटली आ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब क्या था कि लोगों ने सोचा कि इसका थ्योरेटिकल कोई एक बैकग्राउंड सोचा जाए कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर पार्टिकल्स बिहेव करते हैं और इन लॉज के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या किया गया, गैस पर न्यूटन्स के नियम लगाकर एक थ्योरी डेवलप की गई जिसको काइनेटिक थ्योरी बोलते हैं। जब ये थ्योरी डेवलप की गई तो इसमें कुछ अहम बातों को हम लोगों ने मान लिया जिनको पोस्टुलेट्स बोलते हैं। जैसे कि जो गैस हम लोग ने मानी उसको हम लोग ने ऐसा सोचा कि इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन, रिपल्शन नहीं होता है एक्सेप्ट जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। फिर हम लोगों ने यह माना कि ये गैस किन्हीं दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। फिर हम लोगों ने यह माना कि इनका जो खुद का वॉल्यूम होता है, खुद का जो साइज होता है गैस के पार्टिकल्स का, वो एवरेज दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो ये पोस्टुलेट्स माने। फिर हम लोग ने क्या माना, हम लोग ने माना कि इनकी जो स्पीड है या जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम डिफरेंट पार्टिकल्स की स्पीड या काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सेम नहीं होती है। किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है। लेकिन किसी एक टेम्परेचर की बात करें तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर पार्टिकल, वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है और जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होती है। इस बात को मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने काफी पढ़ा और उन्होंने अपना एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी दिया। उसके बारे में भी स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो गैस लॉज हैं इनको समझाने के लिए काइनेटिक थ्योरी डेवलप की गई और ये जो काइनेटिक थ्योरी डेवलप की गई उसके ये पोस्टुलेट है, अजम्पशंस है। इन अजम्पशंस को मानते हुए न्यूटन्स की जो मैकेनिक्स है उसका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल इक्वेशन डेराइव की गई जिसका नाम होता है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। तो बच्चों यहां पर अब हम लोग जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस देखिए, ये जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। ये बच्चों एक्सपेरिमेंटली नहीं आती है, ये थ्योरेटिकली डेराइव की जाती है न्यूटन की मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके और जो पोस्टुलेट्स थे उनको मान के। तो ये आपको ध्यान रखना है, PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। P प्रेशर, V वॉल्यूम, M मास ऑफ अ पार्टिकल, N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड वेसल। और यहां C ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस में जो C है वो कौन सा है, RMS है, एवरेज है कि मोस्ट प्रोबेबल है। तो आपको ध्यान रखनी है वो स्पीड है RMS स्पीड। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल, तो ये तीन प्रकार की स्पीड का जन्म कहां होता है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वहां पर इनका जन्म होता है। तो चलिए उस पर हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इन लोगों ने यह बताया कि जो एक वेसल में आप गैस का कलेक्शन लेते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ की स्पीड कम, कुछ की ज्यादा, कुछ की और ज्यादा, कुछ की बहुत ज्यादा, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड होती है, सबकी स्पीड सेम नहीं होती। हालांकि एक टेम्परेचर पर जो एवरेज होती है स्पीड वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। यहां पर आप एक कर्व देख सकते हैं जिसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोला गया है। यहां पर हमने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को प्लॉट किया है वर्सेस स्पीड।
यानी कितने फ्रैक्शन के कितना, एक आपने वेसल में बहुत सारे पार्टिकल्स लिए हैं, तो कितना भाग एक पार्टिकुलर स्पीड शो कर रहा है, कितना भाग एक दूसरी स्पीड शो कर रहा है, कितना भाग एक तीसरी स्पीड शो कर रहा है। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ है। यहां पर आप देख सकते हैं आपको इस पार्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमा मिल रहा है। अब आप बात समझें, ये जो आप एक फंक्शन देख रहे हैं यही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इस फंक्शन को यहां पर प्लॉट किया गया है वेलोसिटी स्पीड के वर्सेस। तो आप इसका डेरिवेटिव जब लेंगे, आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको जीरो पुट करेंगे तो मैक्सिमा की कंडीशन आएगी। वो मैक्सिमा की कंडीशन ये होगी और वो किस स्पीड पर आएगी, ये एक पार्टिकुलर स्पीड है और इसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो बच्चों ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, वो स्पीड है जहां पर ये जो मैक्सवेल का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, या यूं कहें वो मैक्सिमा लाई करता है जहां पर। तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आपने बर्तन में ढेर सारे पार्टिकल्स लिए हैं, तो ऐसा फ्रैक्शन जो सबसे ज्यादा वैल्यू शो करता हो, यानी एक ऐसी स्पीड जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेस करते हो, जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के होने की संभावना है, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये इस फंक्शन का मैक्सिमा शो करता है। इसी प्रकार से दो और स्पीड होती है जो देखिए हमने यहां पर शो किया है। हमने आपको बताया ये जो मैक्सिमा है, इस स्पीड को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। इसके धारण करने की जो गुंजाइश है, जो प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा है। फिर मीन स्पीड। मीन स्पीड का मतलब सबकी स्पीड को जोड़कर उनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो मीन स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, सबकी जो स्पीडें हैं उनके स्क्वायर्स को जोड़ दीजिए, उसका मीन ले लीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए। तो रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर्स का मीन और उसका अंडर रूट, ये तीन प्रकार की स्पीड्स का मुख्य तौर पर हम लोगों को पढ़ाई करना होता है। और इन सभी ये जो तीन प्रकार की स्पीड, इनका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, याद ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंटली हमको इसको याद भी रखना होता है। आप जानते हैं जो RMS स्पीड होती है ये अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M होती है। जो एवरेज स्पीड होती है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, 8RT अपॉन पाई M होता है। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है जहां पर फंक्शन का मैक्सिमा आता है, डेरिवेटिव लेके जीरो करते हैं, ये होती है अंडर रूट 2RT अपॉन M। तो ये तीन स्पीड्स का हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना होता है। अब बच्चों देखिए, मैक्सवेल का जब आप ग्राफ बनाते हैं किसी एक टेम्परेचर पे, जैसे आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ बनाया, आपने कोई एक गैस ले ली, फॉर एन एग्जांपल हमने हीलियम गैस के लिए ड्रॉ किया। तो ये देखिए कम टेम्परेचर, मान लीजिए ये हमने ड्रॉ किया 300 केल्विन पर। सेम गैस के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये हमने ड्रॉ किया 350 केल्विन, तो देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर हॉट कर दिया, यानी हमने इसको मान लीजिए 450 केल्विन पर, तो जैसे सेम गैस है लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है। और उसमें किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं ध्यान रखिए। जो इसकी पीक है वो नीचे शिफ्ट होती है और राइट हैंड साइड, नीचे और राइट हैंड साइड। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर ये नीचे शिफ्ट होती है और फिर ये राइट हैंड शिफ्ट होती है। राइट जो शिफ्ट हो रही है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू है, स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जाइज हो रहे हैं, तो अब ज्यादा स्पीड शो करने की संभावना बढ़ती है। तो वो हायर स्पीड जोन की तरफ शिफ्ट होती है चीजें। तो जब हायर जोन पर शिफ्ट होंगी तो ये हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। और पीक नीचे क्यों आती है, स्वाभाविक सी बात है, जब जो ग्राफ है वो एक्सपैंड हो रहा है, पार्टिकल्स अब हायर स्पीड जोन में जा रहे हैं, तो इधर से पार्टिकल, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम होते हैं, तो इधर से पार्टिकल कम होकर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और राइट की तरफ शिफ्ट होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप देखें कि हमने आपको बताया किस प्रकार से टेम्परेचर का रोल होता है, उसके बाद जो डिफरेंट गैसेस होती है, जैसे आपने ऑक्सीजन की बात की, नाइट्रोजन, वाटर, हीलियम, आप यहां पर निरंतर देखिए सभी को हमने सेम टेम्परेचर पर लिया, सेम टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे वो हल्की होती जा रही हैं उनकी पीक देखिए, वही टेम्परेचर वाला इफेक्ट आ रहा है,
पीक नीचे की तरफ जा रही है और राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जैसे जैसे गैसेस हल्की होंगी तो टेम्परेचर बढ़ाने वाला प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि सबका टेम्परेचर सेम है, लेकिन जैसे जैसे गैस हल्की हो रही है तो एट द सेम टेम्परेचर उनका मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि हल्की है तो हायर स्पीड जोन की तरफ शिफ्ट होंगी। तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है? टुवर्ड्स राइट। और पार्टिकल्स को कंजर्व करने के लिए हाइट क्या हो रही है? नीचे हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको ध्यान रखने, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डील करेंगे उसमें भी आईआईटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पिछले साल आया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली इंपॉर्टेंट चीजें, अब ये देखिए एक सवाल है, इस सवाल को हम टैकल करते हैं। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित सवाल है। देखिए यहां क्या बोल रहा है, हीलियम गैस को आपने 20 केल्विन से हीट किया। मैक्सिमा जो था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व का वो 10% हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ। आप जानते हैं हीट करने पे शिफ्ट होता है, 10% शिफ्ट हुआ। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ गैस बिफोर हीटिंग। तो आपके पास हीलियम गैस थी किसी टेम्परेचर पर, आपने हीट किया 20 केल्विन से, मैक्सिमा 10% आगे शिफ्ट हुआ। तो आपको बताना है ओरिजिनली गैस की एवरेज स्पीड क्या थी। तो देखिए यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको सारी बातों को ध्यान रखना है। परसेंटेज देखिए, ग्राफ 10% जो आगे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ होता है वो तो स्पीड होती है। तो जो मैक्सिमा होती है, तो आप देखिए जब मैक्सिमा अगर शिफ्ट हो रहा है 10%, तो आप बात समझिए पूरा ग्राफ आगे 10% शिफ्ट हो रहा है। तो पूरा ग्राफ जब 10% शिफ्ट हो रहा है, तो चाहे आप मैक्सिमा को शिफ्ट करें या आप जिसको शिफ्ट करना चाहें, सारा का सारा ग्राफ 10% आगे शिफ्ट होगा। तो यहां पर हमने आरएमएस को यहां पर लिया है, आप एमपीएस को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 10% आगे जाएगी तो आरएमएस भी आगे जाएगी। आप किसी को लेकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब 10% स्पीड आगे बढ़ रही है, तो हमने आरएमएस ले लिया। तो 10% चेंज आ रहा है, तो देखिए चेंज को क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इनटू 100। चेंज क्या होता है, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो चेंज क्या हुआ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इनटू 100। ये 10 वैल्यू दी हुई है। आरएमएस आपने लिया है तो √3 RT अपॉन एम। अब वी फाइनल क्या होगा, तो टी फाइनल रखेंगे, वी इनिशियल क्या होगा, टी इनिशियल रखेंगे, यहां भी टी इनिशियल, ये वैल्यू 10 है। अब आप इसको देखिए 3R/m को पूरा कैंसिल कर सकते हैं, तो √T फाइनल माइनस टी √T इनिशियल अपॉन √T इनिशियल, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर आप पूरा इसको ब्रैकेट, इसको अगर ये इसको इससे डिवाइड करें, इसके डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, √T फाइनल अपॉन T इनिशियल माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1। 100 हम इधर नीचे ले गए। अब यहां से आप √T फाइनल अपॉन T इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, 1.1, 1 उधर शिफ्ट हो गया। स्क्वायर करेंगे तो T फाइनल अपॉन T इनिशियल 1.21 आ गया। और आपको दिया है कि 20 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी T फाइनल माइनस T इनिशियल 20 दिया है। अब इन दोनों की इक्वेशन की मदद से यहां पर आपने T इनिशियल की वैल्यू निकाल ली। तो जब T इनिशियल आ गया तो आपसे V एवरेज पूछा था, √8 RT अपॉन पाई एम, और T क्या लेंगे, ओरिजिनल वाला। तो हम ओरिजिनल वाला निकाल चुके, आप रख सकते हैं। R की वैल्यू SI यूनिट में 8.3, और यहां पर पाई की वैल्यू, और यहां पर टेम्परेचर आपने मोलर मास हीलियम का 4 होता ही रख देंगे। सारी वैल्यूज रखेंगे तो आपको SI यूनिट में आंसर आएगा, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना था। 10% हॉरिजॉन्टल जो शिफ्ट हो रहा है वो आप किसी में लेके सॉल्व कर सकते हैं। हमने आरएमएस लिया, आप एमपीएस ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब बच्चों अगला जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। देखिए दो प्रोसेस होता है, एक डिफ्यूजन होता है। जब आप डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, दो गैसेस को अगर हम सेपरेट, या दो से ज्यादा गैसेस सेपरेट करके रखते हैं और उनको बहुत स्लोली हम मिक्स करने के लिए अलाउ करते हैं। पोरस प्लग अगर ले लें जहां से छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस इनटू ईच अदर है, जब गैसेस एक दूसरे के अंदर घुलती हैं, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और बच्चों यहां पर ये फॉर्मूला, ये रेट जो होती है, जैसे मान लीजिए दो गैसेस आपने ली, ए और बी, एक दूसरे के अंदर घुल रही है, तो ए के घुलने की रफ्तार होगी, बी के घुलने की रफ्तार होगी। तो ग्राहम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया था। ये देखिए, इसको हम और थोड़ा सा एलॉबरेट कर देते हैं। जो डिफ्यूजन होता है बच्चों, इस डिफ्यूजन की खास बात क्या है, मान लीजिए दो गैस है, तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। तो अगर दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन का अगर आप कंपैरिजन कराएं, मान लीजिए ए और बी लिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं PA अपॉन PB अंडर रूट मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A। ये इसलिए फॉर्मूला है क्योंकि ये बताता है कहीं ना कहीं कि रेट प्रेशर पर, जितना प्रेशर ज्यादा होगा गैस का उतना ढकेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना भारी होगा उतना धीरे धीरे चलेगा। इसलिए मोलर मास का इनवर्सली है और प्रेशर का डायरेक्टली है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों यहां पर अगला जो फिनोमेना आता है इफ्यूजन का। इफ्यूजन में क्या होता है, हम एक गैस को लेते हैं या मिक्सचर ऑफ गैस को लेते हैं और उस वेसल में एक पिन होल होता है जिसको ऑरिफिस बोलते हैं, बहुत स्मॉल ओपनिंग। उस स्मॉल ओपनिंग से गैस वैक्यूम में जब लीक करती है उसको इफ्यूजन बोलते हैं। यहां पर भी जो रेट होता है वो उसी फॉर्मूले से देते हैं जो अभी हमने बताया। क्या फॉर्मूला, मान लीजिए जो रेट ऑफ टू गैसेस है, ए और बी अंदर भरी थी और इफ्यूजन हो रहा है, ए भी बाहर आ रही है, बी भी बाहर आ रही है, तो रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अंडर रूट मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो चाहे डिफ्यूजन हो चाहे इफ्यूजन हो, जो फॉर्मूला है दोनों के लिए सेम लगता है। इफ्यूजन पर IIT JEE एडवांस में बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इफ्यूजन के ऊपर। देखते हैं किस प्रकार के सवाल आते हैं। अगर इसको सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो देखिए एक सवाल हमने लिखा हुआ है, A mixture of hydrogen and helium in a vessel exerts a pressure of 2 atm। तो आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो 2 atm का प्रेशर लगा रही है। If rate of effusion of hydrogen is 3 times of helium, find pressure of helium in the mixture। जो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एफ्यूज हो रही है, बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन की जो रेट है वो हीलियम की 3 टाइम्स है, तो बताना है बर्तन के अंदर हीलियम का क्या प्रेशर है। तो देखिए हमने इसको यहां पर सॉल्व किया है, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ हीलियम, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ हीलियम अंडर रूट मोलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये कितना दिया, 3 टाइम्स, हाइड्रोजन थ्राइस है हीलियम का, ये दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए मोलर मास ऑफ हीलियम की जगह 4 रखा, हाइड्रोजन की जगह 2 रखा है। यहां से आ गया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 3/√2। तो ये आपने रिलेशन निकालिया। अब अगली चीज क्या है, अंदर जो गैस का प्रेशर दिया, टोटल प्रेशर यानी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का प्लस हीलियम का 2 दिया है। और अब आपने ये इक्वेशन यूज कर ली, जो ये इक्वेशन अभी यहां पर हम लोग ने निकाली है, इसका हमने अब ये जो रेशियो निकाला है P हाइड्रोजन अपॉन P हीलियम इज इक्वल टू 3/√2, इसका यहां पर देखिए हमने हाइड्रोजन के स्थान पे रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर आ गया 2√2 अपॉन 3+√2। ठीक है, तो इस प्रकार से एफ्यूजन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, अ वेसल हैज गैसेस A एंड B इनसाइड इट विथ RMS स्पीड ऑफ A बीइंग ट्वाइस ऑफ B। तो वेसल में 2 गैसेस हैं A और B, और A की जो RMS स्पीड है वो B की ट्वाइस है। इफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बोथ द गैसेस आर सेम, रेट ऑफ इफ्यूजन सेम है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेसल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ A और B सेम है, तो RA अपॉन RB को हमने 1 ले लिया, फॉर्मूला PA अपॉन PB अंडर रूट MB अपॉन MA। फिर क्या बोला है, RMS ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ RMS ऑफ B। RMS का फॉर्मूला अंडर रूट 3RT अपॉन मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3RT अपॉन मोलर मास ऑफ B। यहां पे आप स्क्वायर कर सकते हैं, कैंसिलेशन के बाद 1 अपॉन मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू 4 अपॉन मोलर मास ऑफ B। यहां से आपको रेशियो पता चल गया, क्या रेशियो, मोलर मास ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू 1/4। फिर हम लोग को रेट ऑफ इफ्यूजन से क्या पता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन B इनटू मोलर मास अंडर रूट मोलर मास B अपॉन मोलर मास A 1। तो यहां से मोलर मास B अपॉन मोलर मास A क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल यहां रख दिया। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन B क्या आ गया, 1/2। तो यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A बताना था, वो क्या होगा, PA अपॉन PA प्लस PB। PA प्लस PB क्या है बच्चों, ये टोटल प्रेशर है। तो मोल फ्रैक्शन बताने के लिए A का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल, तो आपको PA अपॉन PB पता ही था। अब PA को ले जाके डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, तो 1 अपॉन 1 + 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। बहुत ही सरलता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो A का मोल फ्रैक्शन अंदर कितना आ गया, 1/3।
तो बच्चों ये सारे थे काइनेटिक फिनोमेना, ये था मैक्सवेल का ग्राफ, किस प्रकार गैस के मोलर मास कम होने से वो राइट शिफ्ट होता है, पीक नीचे शिफ्ट होती है, हीट करने पर राइट शिफ्ट होता है, पीक नीचे होती है, कैसे हम लोग को आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, जो ग्राफ होता है उसका मैक्सिमा होता है, डेरिवेटिव लेके जीरो करते हैं, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस में पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc² में सी क्या है, आरएमएस स्पीड है, पोस्टुलेट सारे, ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और इन्हीं सब पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईआईटी जेईई की मेरा जो लास्ट क्लास आज का होने वाला है, चौथा क्लास, वहां पर हम इन सभी पर आधारित जो भी अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सभी को करवाने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपने इस क्लास से काफी सीखा होगा और उसमें एक बार फिर हम लोग अच्छे सवालों में, आईआईटी के सवालों में उसको रिपीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर रियल गैस का होने वाला है और जो रियल गैस है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्राफ, किस प्रकार से चीजें होती, वॉन डेर वाल इक्वेशन, वीरियल इक्वेशन, इन सबको हम डील करने वाले हैं अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।